नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे वृष लग्न में चंद्रमा चंद्र ग्रह के प्रभाव सभी 12 भाव में। विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिय दर्शकों। जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा होता है, वह सभी जातक वृष लग्न के जातक कहलाते हैं। वृष लग्न के अंतर्गत चंद्रमा तृतीय भाव के मालिक बनते हैं। तृतीय भाव जो होता है हमारा, वह होता है पराक्रम का, भाई-बहनों का, छोटे भाई-बहनों का। इसके द्वारा हम व्यक्ति के पुरुषार्थ और शारीरिक क्षमताओं को भी देखते हैं। चूँकि वृष लग्न के अंतर्गत चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण इनको हम तृतीयेश भी कहते हैं। वृष लग्न के अंतर्गत चंद्रमा के प्रथम भाव में फल। चंद्रमा चूँकि यहाँ पे अपने मित्र शुक्र के वृष राशि में होते हैं। चंद्रमा सभी को मित्र मानते हैं अपना, चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। वह अपने मित्र शुक्र की वृष राशि के अंतर्गत होते हैं तथा यह स्थान हमारा पहला केंद्र स्थान तथा शरीर स्थान भी कहलाता है। व्यक्ति के साथ में व्यक्ति का पुरुषार्थ का जुड़ना। वृष लगन के अंतर्गत जब कभी पराक्रमेश लगन के अंतर्गत बैठेगा, तो व्यक्ति पराक्रमी बनाएगा तथा भाई-बहनों से उसके संबंधों को भी अच्छे रखेगा और वह पराक्रम के आधार पर अपना मान-सम्मान समाज के अंदर बढ़ाएगा। चूँकि चंद्रमा यहाँ पे वृष लगन के अंतर्गत 3 डिग्री तक जैसा कि माना जाता है कि उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उच्च का और नीच का कोई खास प्रभाव नहीं होता है कि जहाँ पे मतलब व्यक्ति के मन को संतुष्टि मिले, मतलब जहाँ कम्फर्ट व्यक्ति को मिले, उस जगह को हम उच्च कह देते हैं और जहाँ वो थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट फ़ील करे, उस जगह को हम नीच कह देते हैं, एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे चंद्रमा 3 डिग्री तक होंगे, तो वह अपने फलों में वृद्धि करेंगे तथा उनके व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई-बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे और चंद्रमा लगन में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि को देखेंगे, जिसके कारण वह स्त्री पक्ष के साथ में संबंधों में कुछ कमी कराएँगे तथा व्यक्ति के व्यापार में भी कुछ सफलताएँ उनको बहुत अधिक परिश्रम और कठिनाइयों के बाद उनको प्राप्त होंगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के द्वितीय भाव में फल। वृष लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में चंद्रमा के मित्र बुध की मिथुन राशि होती है। बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सभी ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं। यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा अपने भाव से द्विद्वादश का संबंध भी वो एक्चुअल 12 में द्वादश भाव का संबंध बनाते हैं। वह ये तृतीय भाव का व्यय भाव भी कहलाएगा। तो यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा के द्वारा व्यक्ति अपने पराक्रम के आधार पर धन संचय करता है तथा पारिवारिक कुटुंब के सुख शांति के लिए भी उसको अथक प्रयास करने के उपरांत उसको प्राप्त होते हैं। चूँकि तृतीय भाव का द्वादश भाव कहलाने के कारण दूसरा भाव जो द्वादश भाव होता है, उसके कारण तृतीय भाव के फलों में कुछ न कुछ कमी करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा भाई-बहनों के साथ में कुछ मनमुटाव करा सकता है, भाई-बहनों के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे ना हो, यह भी करा सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं चंद्रमा के तृतीय भाव में फल, वृष लगन के अंतर्गत। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा तृतीय भाव में अपने ही भाव में होंगे। जब ग्रह अपने ही भाव में होता है तो वह और अधिक बलवान हो जाता है तथा तृतीय भाव से संबंधित सभी फलों में वह वृद्धि करेगा। व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, परिश्रमी होगा तथा अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का विधाता बनेगा। भाई-बहनों के साथ में संबंध भी उसके अच्छे रहेंगे और परिश्रम और पराक्रम से वह नई-नई सफलताओं को प्राप्त करने में जीवन में आगे बढ़ेगा। वृष लगन के अंतर्गत इसी क्रम में हम आगे चलते हैं चंद्रमा के चतुर्थ भाव में परिणाम। चूँकि वृष लगन के अंतर्गत चतुर्थ भाव में सूर्य की सिंह राशि पड़ती है, चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के मित्र भी हैं और चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक ग्रह भी हैं। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होने के कारण यह व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में वृद्धि करेंगे तथा माता के साथ संबंध भी व्यक्ति के अच्छे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं तथा माता के भी ये कारक माने जाते हैं। और
यहाँ से वह सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, जो कि शनि की कुंभ राशि पड़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति परिश्रम के आधार पर व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। तथा व्यक्ति को चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने का एक चीज और बताते हैं कि तृतीय भाव जो होता है वो हमारा परिश्रम का होता है और चतुर्थ भाव होता है हमारा सुख का। तो व्यक्ति को सुख उसके परिश्रम के आधार पर ही प्राप्त होंगे। यह मतलब नहीं होगा कि व्यक्ति का अगर चंद्रमा बैठा है तो उसको सभी सुख बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाएं, क्योंकि वृष लग्न के अंतर्गत चंद्रमा तृतीय भाव में पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इसीलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उसी के आधार पर व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। चंद्रमा के वृष लग्न के अंतर्गत पंचम भाव में परिणाम। चूंकि पंचम भाव में दोबारा से बुध ग्रह की कन्या राशि पड़ती है। चंद्रमा सभी ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठे, तो पंचम भाव जो होता है हमारा बुद्धि, विद्या और संतान का होता है और तृतीय भाव जो होता है वो हमारा परिश्रम का होता है। तो यह बात यह दर्शाती है कि परिश्रम के आधार पर ही व्यक्ति अपनी विद्या और बुद्धि का विकास करेगा। यहाँ पे बैठ के जो तृतीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव जो होता है हमारा कुंडली का, वो त्रिकोण भाव माने जाते हैं और त्रिकोण भाव में बैठकर चंद्रमा तृतीय भाव के फलों में तो वृद्धि करेगा। तृतीय भाव के फलों में वृद्धि होगी, व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन परिश्रम उसको विद्या अर्जन करने के लिए और धन अर्जन करने के लिए उसको अत्यंत परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। चंद्रमा के षष्ठ भाव में परिणाम, वृष लगन के अंतर्गत छठे भाव में परिणाम। चूंकि वृष लगन के अंतर्गत जो छठा भाव होता है उसमें शुक्र की तुला राशि आती है और तुला राशि के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं। चंद्रमा सभी को अपना मित्र मानेंगे। परिश्रम पराक्रम भाव का स्वामी छठे भाव में आना, यानी व्यक्ति को झगड़े झंझटों इत्यादि में जो सफलता प्राप्त होगी वो अथक प्रयासों के बाद में उसको सफलता प्राप्त होगी। व्यक्ति का शत्रु पक्ष में भी अपना प्रभाव बना रहेगा तथा वह झगड़े झंझटों में इत्यादि में सफलता प्राप्त करेगा और व्यक्ति को ऋण, रोग और शत्रु तीनों में परिश्रम के आधार पर ही सफलताएं प्राप्त होंगी। चूंकि तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठा है, जो 6, 8, 12 भाव होते हैं वो हमारे कुंडली के गर्त भाव माने जाते हैं तथा इस भाव में आके बैठने के कारण चंद्रमा के वह तृतीय भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति के अपने छोटे भाई-बहनों के साथ में संबंध अच्छे ना रहे। व्यक्ति हो सकता है कि पुरुषार्थ में भी व्यक्ति के कमी आ जाए, क्योंकि तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है और छठा भाव है जो ऋण, रोग, शत्रु का है। तो व्यक्ति के पराक्रम में भी कुछ ना कुछ कमी का अनुभव व्यक्ति करेगा, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में बैठे हुए हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। चंद्रमा के सप्तम भाव में परिणाम, वृष लगन के अंतर्गत। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा सप्तम भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में होते हैं। चूंकि बहुत से मतांतरों के आधार पर चंद्रमा को यहाँ पे नीच का चंद्रमा भी माना जाता है। पराक्रम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठना, जो सप्तम भाव होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन का और दैनिक व्यवसाय, दैनिक आमदनी का भी होता है। तो पराक्रम भाव का स्वामी आके जब सप्तम भाव के साथ में संबंध बनाएगा, तो पराक्रम व्यक्ति को दैनिक व्यवसाय प्राप्त करने में, दैनिक आमदनी प्राप्त करने में भी अधिक परिश्रम व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। जब तक व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करेगा, उसको दैनिक आमदनी उसकी नहीं बन पाएगी। और यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा स्त्री पक्ष में भी कुछ ना कुछ, वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी का अनुभव करता रहेगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति के हो सकते हैं कि व्यक्ति का पार्टनर के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे ना रहें। व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ कमी उस पार्टनर के प्रति बनी रहे कि भाई पार्टनर में ये कमी है, पार्टनर में वो कमी है। तो इस तरह की समस्याएँ भी चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ
दे सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के अष्टम भाव में परिणाम। अष्टम भाव में जो वृष लगन के अंतर्गत राशि आती है, वो हमारी गुरु की धनु राशि आती है और चंद्रमा गुरु के मित्र हैं और पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ गया है। अष्टम भाव हमारा पुरातत्व का और आयु का होता है। तो व्यक्ति पराक्रम के आधार पर अपनी आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व में भी उसको लाभ होता है। जो अष्टम भाव होता है हमारा अनअर्न्ड मनी का भी होता है, या गुप्त विद्याओं का, या गुप्त ज्ञान का, या कह सकते हैं कि गूढ़ विद्याओं का भी यह भाव माना जाता है। तो व्यक्ति अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के आधार पर अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करता है, लेकिन तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आके बैठना, तो तृतीय भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे ना रहें, व्यक्ति के पराक्रम करने में उसको कमी अनुभव हो, या व्यक्ति पराक्रम कर ही ना पाए ज़्यादा, और उसके तृतीय भाव से संबंधित जो भी फल होंगे, उनमें कमी चंद्रमा यहाँ पे देंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। चंद्रमा के वृष लगन के अंतर्गत नवम भाव में परिणाम। वृष लगन के अंतर्गत नवम भाव में जो राशि पड़ती है, वो हमारी शनि की मकर राशि होती है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, और चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हुए हैं। कहने को पराक्रम भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव में जाके बैठा है, तो पराक्रम का सीधा-सीधा संबंध व्यक्ति के भाग्य से बनता है। व्यक्ति पराक्रम के आधार पर अपने भाग्य का निर्माता खुद बनेगा। व्यक्ति बहुत परिश्रमी होगा और परिश्रम के आधार पर ही वह अधिक भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा तथा धर्म के प्रति भी उसकी रुचि रहेगी। और यहाँ से बैठ के चंद्रमा तृतीय भाव को ही देखेगा, जिसके कारण उसके भाई-बहनों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे और वह उसके भाग्य उन्नति में भी सहायता करेंगे तथा व्यक्ति पराक्रमी और पुरुषार्थी भी होगा। चूँकि शनि की राशि में बैठे हुए हैं और अगर यह चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह के कारण पीड़ित नहीं हुए, तो यह फलों में पर्याप्त वृद्धि देंगे। यहाँ पे हमें शनि की पोजीशन और चंद्रमा के पीड़ित होने को दोनों को देखना पड़ेगा। बाकी फलकथन उन दोनों के देखने के आधार पर ही कहा जा सकता है। यह सामान्य फलकथन है कि भाग्य भाव में चंद्रमा पराक्रमेश बैठा है, तो वह पराक्रम के आधार पर भाग्य में वृद्धि करेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के 10म भाव में परिणाम। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा 10म भाव में फिर शनि की कुंभ राशि में होते हैं। चूँकि पराक्रम का व्यवसाय से सीधा-सीधा संबंध बनता है, तो व्यक्ति के पराक्रम के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवसायों में वृद्धि करेगा, पुरुषार्थी होगा, पुरुषार्थ के आधार पर व्यवसाय में वृद्धि करेगा और व्यवसाय के आधार में वृद्धि होगी तो व्यक्ति के धन और धान्य में भी वृद्धि होगी। चूँकि चंद्रमा तृतीय सो के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति के पिता के साथ में कुछ ना कुछ संबंधों में कमी करा सकते हैं। पिता के साथ में कुछ संबंधों में कमी रहेगी। चूँकि वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा 10म भाव में बैठे हुए हैं और शनि की कुंभ राशि में है, तो व्यक्ति के व्यवसाय में भी उतार-चढ़ाव का अनुभव व्यक्ति को बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर होता है वह उतार और चढ़ाव का होता है। चंद्रमा छोटे और बड़े होते रहते हैं, जिसके आधार पर वे अपने फलों में भी, जीवन में भी उसी हिसाब से उतार-चढ़ाव हमारे कराते रहते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के 11वें भाव में परिणाम। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के 11वें भाव में अपने मित्र गुरु की मीन राशि में होते हैं। चूँकि अगर गुरु चंद्रमा के साथ में तात्कालिक मित्रता में है या शत्रुता में है, यह भी देखना परम आवश्यक रहेगा। और पराक्रमेश आय भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, यानी पराक्रम के आधार पर व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि करेगा। यह देखा जाए तो एक तरह से काम त्रिकोण भी माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से पंचम पड़ता है 11th, और 11th से पंचम पड़ता है हमारा तृतीय भाव। और यहाँ पे व्यक्ति पराक्रम के आधार पर धन संचय अच्छा करता है, उसको अर्थ लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। और उसके साथ में अगर गुरु तात्कालिक मित्रता में होंगे, तो उसके धन वह व्यक्ति धनी होगा, मेहनत करेगा और मेहनत से वो धन और लाभ दोनों प्राप्त करने में पूर्ण
प्राप्त करेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वृष लगन के अंतर्गत चंद्रमा के 12वें भाव में परिणाम। वृष लगन के अंतर्गत 12वें भाव में चंद्रमा के मित्र मंगल की मेष राशि आती है और तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में गया है, तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के खर्च बहुत अधिक होंगे और तृतीय भाव के जो फल होंगे उनमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य कराएगा। व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे ना हों, व्यक्ति पराक्रम में कमी रहे। अगर व्यक्ति पराक्रमी रहा, मंगल यहाँ पे उसके समर्थन में रहा, तात्कालिक मित्रता में रहा, तो व्यक्ति अपने पराक्रम के आधार पर भारी सोर्सों से अपने धन का अर्जन करेगा। धन एकत्रित करने में उसकी सहायता चंद्रमा यहाँ पे करेगा। चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से दोबारा से शत्रु पक्ष को देखेगा। तो पराक्रम के आधार पर व्यक्ति के शत्रु पक्ष में भी दबदबा प्रभाव बना रहेगा। ये मेरे द्वारा चंद्रमा के सामान्य फलों को बताया गया है। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा के साथ में कौन से ग्रहों से युत है, दृष्ट है या उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसकी तात्कालिक मित्रता और शत्रुता, इन सभी के आधार पे चंद्रमा के फलों में वृद्धि या कमी हो सकती है। नमस्कार। थैंक यू विवेक सर। तो हमने चंद्रमा के 2 लग्नों में प्रभाव समझ लिए। आने वाले वीडियोस में हम मिथुन लग्न से मीन लग्न तक एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा हम साथ में और भी वीडियोस ज्योतिष सिखाने के लिए त्रिकोण क्या होता है, त्रिक भाव क्या है, त्रिशदाय भाव क्या है, वो भी उन वीडियोस को डालना भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।